राधे राधे प्रिय साथियों। आज हम आपको एक ऐसे अनुपम और अलौकिक क्षण की अनुभूति कराने जा रहे हैं जिसे शब्दों में बांधना शायद संभव नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है। यह वह दिव्य समय था जब गुरुमान ने अपने परम पावन स्वर में भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया। जैसे ही उनके श्रीमुख से भजन की पहली पंक्ति निकली, संपूर्ण पंडाल में अद्भुत ऊर्जा का संचार हो गया। वातावरण इतना पवित्र, इतना शांत और दिव्य हो गया कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रभु श्री राम वहां साक्षात विराजमान हो। गुरु मां की वाणी में जो भाव, जो भक्ति और जो श्रद्धा थी, वो केवल किसी गायक की प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि एक सच्चे साधक की आत्मा की पुकार थी। उनके स्वर में मिठास, समर्पण और ऐसी आध्यात्मिक गहराई थी जो श्रोता के हृदय को भीतर तक स्पर्श करती चली गई। वहां उपस्थित हर भक्त की आंखें भक्ति से नम थीं और चेहरों पर प्रभु प्रेम की दिव्य आभा दमक रही थी। ये केवल एक भजन नहीं था, यह प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित भक्ति की पूर्ण आहुति थी। इस भजन संध्या का आयोजन स्वयं पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने कराया था। जब गुरु मां मंच पर आईं, तो जैसे संपूर्ण वातावरण दिव्यता से भर गया। हर ओर राम नाम की ध्वनि गूंज रही थी। श्रद्धालु अपने स्थानों पर नतमस्तक थे। किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी, सब कुछ मौन में ही स्पष्ट हो रहा था। गुरु मां के कंठ से निकले शब्द नहीं, भाव थे। वे शब्द आत्मा को एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। वह साधना का क्षण था जहां संसार की हलचल रुक जाती है और केवल ईश्वर से जुड़ाव रह जाता है। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता गया, पूरा पंडाल उसकी लहरों में बहता चला गया। जब अंत में भजन पूर्ण हुआ तो केवल तालियों की गूंज नहीं हुई, पूरे पंडाल में जय श्री राम के नारों की दिव्यता भर गई। लोग अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। कई अनुभवी कलाकार भी उस भक्ति भाव और स्वर माधुर्य के आगे नतमस्तक हो गए, क्योंकि ये कोई प्रदर्शन नहीं था, ये प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण की एक सजीव अभिव्यक्ति थी। अब आइए उस भजन का सार, उसका गूढ़ अर्थ और उसका आध्यात्मिक महत्व समझें। जिस स्तुति को गुरु मां ने अपने स्वर में सजाया, वो थी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम। ये कोई साधारण स्तुति नहीं, ये आत्मा की वह पुकार है जो सीधे प्रभु तक पहुंचती है। तुलसीदास जी मन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मन, तू श्री राम का भजन कर, क्योंकि वही हैं जो हमें इस सांसारिक दुख और भय से मुक्त करते हैं। उनका स्मरण जीवन को शांति और स्थिरता देता है। जब वे कहते हैं नवकंज लोचन कंज मुख पद कंज कर कंजारुणम, तो वह केवल श्री राम के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहे, बल्कि उस दिव्यता की अनुभूति करा रहे हैं जो आत्मा को भीतर से पुलकित कर देती है। उनके नेत्र, मुख, चरण और हस्त सब कुछ नव खिले कमल के समान है, कोमल, मधुर, शांत और सौम्य। ये केवल देखने योग्य नहीं, अनुभव करने योग्य दिव्यता है। जब इस स्तुति का जाप किया जाता है तो शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। ये जब आत्मा को निर्मल करता है और हमें प्रभु के समीप ले जाता है। श्री राम केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं है, वे मर्यादा के प्रतीक हैं, प्रेम और त्याग के प्रतीक हैं। उनका नाम लेना ही मन को स्थिरता और जीवन को दिशा दे देता है। जब कोई इस भजन को सच्चे मन से गाता है या सुनता है, तो उसका चंचल मन शांत हो जाता है और जीवन को एक नई दृष्टि प्राप्त होती है। गुरु मां द्वारा गाया गया यह भजन हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल गाने या सुनने का माध्यम नहीं है, बल्कि आत्मा की साधना है। जब मन पूरी तरह राममय हो जाता है, वही क्षण जीवन में सच्चा योग बन जाता है। एक ऐसा योग जो हमें संसार से नहीं, ईश्वर से जोड़ता है। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने चित्त को श्री राम के चरणों में अर्पित करें, उस प्रेम और विश्वास से जो हमें सांसारिक भ्रम से मुक्त कर दिव्यता की ओर ले जाता है। जय श्री